Hello everyone, welcome to the class. In this video, we are going to revise class 10 chapter Money and Credit with MCQ. My name is Vikas Srivastava and I am an educator with over 8 years of experience. Today I am going to cover the third part of the chapter Money and Credit of class 10. For each question, I will give you a 20 second. In 20 seconds, you will have to choose your option and tell me in a comment section box. Now, I believe all of you are ready for this. Today, I am going to start from the question number 15. Rest of the question you can watch in a previous videos. Firstly, go and watch those videos, first and second part, then watch this third part. Okay. Now, so I am going to start question number 15 of the day. In the context of formal sector loans, which of the following statement is or are correct? आपको क्या लगता है फॉर्मल सेक्टर लोन के रिस्पेक्ट में या सही है? फर्स्ट ऑप्शन, अंडर द फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड कोऑपरेटिव. फॉर्मल सेक्टर लोन का मतलब हमने लोन बैंक या कोऑपरेटिव से लिया है या बैंक या कोऑपरेटिव प्रोवाइड कराती हैं. सेकेंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन. ये फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की जो प्रोसीजर है, जो फंक्शनिंग है, इसको कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई. क्या लगता है आपको ये सही है? Most of the credit of the farmer and the small borrowers in a rural areas are borrowed from the formal sector. ज़्यादातर क्रेडिट, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ कि क्रेडिट क्या होते हैं. मोस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बोरोवर्स, जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं, उधारकर्ता हैं, इन रूरल एरियाज में आर बोरोड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. ये जो उधार लेते हैं ये फॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं. आपको क्या लगता है कौन से ऑप्शन सही हैं? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, and option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. What do you think? Your time start now. 3, 2, 1. Yes. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं टाइमर को हटा देता हूँ. यस. सो इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ क्या होते हैं. ओके. इनका ऑप्शन देख लेता हूँ. ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 एंड 2 ओनली. ओके. इन सेकेंड नंबर ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. एंड थर्ड, क्या कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर होते हैं या बरोवर्स होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. वो फॉर्मल सेक्टर से ना लेकर इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रोसीजर मालूम ही नहीं होता है कि बैंक वगैरह से किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आगे की प्रोसेस करनी है, ये सारी जानकारी नहीं होती उनको. तभी दैट्स वाई दे बोरो द मनी फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर की जगह पे वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. लाइक कि किसी जमींदार से ले लिया, किसी लैंड ओनर से ले लिया, इस तरीके से वो लोन ले लेते हैं. ये जमींदार अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, और ये इस तरीके से कोई फॉर्मर है या स्मॉल बोरोवर है ये. तो इनफॉर्मल से ही ज़्यादातर लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से नहीं. ओके. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन, which of the following is or are included within the informal lenders? informal lenders में कौन कौन आते हैं? मनी lenders, trader, relatives, friend. what do you think? Option A 1 and 3 only, option B 2 and 4 only, option C 1 and 4 only, and D 1, 2, 3 and 4. All are means all are correct. What do you think? 3, 2, 1.
यस, सो टाइमर को हटा देता हूँ। या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड। आपको अभी मैंने समझाया, ये ऑप्शन डी हालांकि सही है कि इनफॉर्मल लैंडर्स में कौन आएगा। मनी लैंडर्स हो गए, जमींदार हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी, रिलेटिव्स, हम अपने घर परिवार में किसी से उधार ले लेते हैं कि भाई थोड़े से पैसे दे दो, ओके, और या तो फ्रेंड वगैरह से ले लेते हैं। तो ये सभी इनफॉर्मल में आते हैं, फॉर्मल में नहीं आते, ओके। सो नाउ फॉर यू देर इज अ next question. Yeah. So next question is, in situation with high risk, credit might create problem for the borrowers like, अगर in situation with high risk credit might create a problem, क्या क्रेडिट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर द बोरोवर्स लाइक हाई रिस्क सिचुएशन ऑकर इन रूरल एरियाज। कभी कभी हाई रिस्क सिचुएशन, आपको बताना ये हाई रिस्क सिचुएशन क्या है, वेयर क्रेडिट इज टेकन फॉर परचेज ऑफ सीड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा टू हैव गुड क्रॉप, जहाँ पर किसान अच्छी फसल के लिए बीज या फर्टिलाइजर खरीदता है उसी क्रेडिट से। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप ड्यू टू एनी रीजन अ स्मॉल फार्मर कैन नॉट रिपे द लोन, अगर क्रॉप मतलब कि फसल नहीं उगती किसी कारणवश तो फार्मर वो लोन देने में भी असमर्थ होता है। द फार्मर इज पुस्ड इनटू अ डेप्ट ट्रैप वेयर रिकवरी इज वेरी पेनफुल, फिर क्या हो जाता है, फार्मर एक डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। ऑल आर करेक्ट, व्हाट डू यू थिंक्स, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो योर टाइम स्टार्ट, 3, 2, 1 now. Yes, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑल आर करेक्ट। ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं अगर फसल किसी वजह से हाई रिस्क हो जाए, हाई रिस्क इन द सेंस बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए या और कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से फसल उग ना पाए, या आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे कीट पतंगे आ गए थे हरियाणा, यूपी वेस्ट, इन सभी एरियाज में। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इन सभी कारणों से को फसल बर्बाद हो जाए, और वो जब फसल उगेगी तभी तो वो रिपे करेगा, जब फसल ही नहीं उगेगी तो वो रिपे कैसे करेगा, ओके। ये सारी चीज़ें इस तरीके बहुत सारे बग्स वगैरह आ गए थे अभी कुछ दिनों, हाल ही दिनों पहले आपने सुनी होगी न्यूज़ में, ओके। चलो, सो द फार्मर इज पुस्ड इनटू अ डेब्ट ट्रैप वेयर रिकवरी इज वेरी पेनफुल, ये भी होता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर वो लोन जो उन्होंने लिया होता है उधार वो चुका नहीं पाते, फिर उसको चुकाने के लिए वो कहीं और से लोन लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था काफ़ी अच्छी तरीके से, नाउ आई बिलीव यू हैव अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो मनी ने डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स को कैसे सॉल्व किया है, किस तरीके से सॉल्व किया है। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, people may purchase anything with money, there is no need to have any goods or commodity for exchange, all of the above। क्या लगता है आपको कौन से ऑप्शन करेक्ट है। मनी ने एक एक्सचेंज मतलब कि एक्सचेंज प्रोसेस जहां हो रहे उसमें एक इंटरमीडिएट की तरीके काम करने लगी है, जो चीज़ आपको खरीदनी है, जो चीज़ आपने बेचनी है, वहाँ पे मनी काफ़ी बड़ा रोल निभा रही है। पीपल कुछ भी खरीद सकते हैं मनी से, एंड देर इज़ नो नीड टू हैव एनी गुड और कमोडिटी फॉर एक्सचेंज। अब कोई ज़रूरत नहीं कि कमोडिटी या गुड्स को एक्सचेंज किया जाए, पैसे हैं तो पैसे से आप खरीद सकते हैं, ओके। नाउ 3, 2, 1 जो ओके, टाइम इज ओवर, सो आंसर इज डी, ओके, डी है ऑल ऑफ द अबव। कैसे सॉल्व किया है मनी ने डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स को, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ओके।
टाइमर को हटा देता हूँ मैं। यस, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? अ पर्सन वर्किंग एज एन इंजीनियर, सपोज दैट एक कोई ये पर्सन है, वो किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर की तरीके काम कर रहा है, आप समझ लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है। चल, इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गेट सैलरी फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको अपने ऑफिस से सैलरी मिलती है। ओके, ये सैलरी हो गई। विद दैट मनी ही परचेज डिफरेंट गुड्स फ्रॉम द मार्केट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली, या कुछ कपड़े खरीदना चाहे या कुछ खिलौने खरीदना चाहे बच्चों के लिए, या ग्रोसरी खरीदना चाहे, ही और सी कैन बाई। ओके, he makes payment in cash and does not need any product for exchange। अब उसको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके पास कैश है, वो कैश दे के वो सारी चीज़ें खरीद लेगा। दस मनी सॉल्व द प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस वांट्स। अच्छा, इस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम और करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को समझ लेते हैं। जैसे कि ये दो व्यक्ति हैं, अभी आप सपोज करिए कि इस सिचुएशन में मनी अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है मार्केट में। ओके, अब क्या है, इसको खाने के लिए गेहूं चाहिए। ओके, और इसको सपोज दैट खाने के लिए चावल चाहिए। ओके, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये दोनों जाएंगे मार्केट में। अब ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा, ठीक है, जो कि उसको क्या कर सके, चावल दे सके। ओके, क्योंकि इसको चावल खाना है और इसको गेहूं चाहिए, ये दोनों चीज। और हालांकि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं देने के लिए, गेहूं खरीदना चाहता है मगर बेचने के लिए तैयार है अपना फोन। ओके, और ये चावल खरीदने के लिए तैयार है मगर बेचने के लिए इसके पास है लैपटॉप। ओके, सपोज दैट, तो ये क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, ये अपना लैपटॉप बेच के चावल खरीदना चाहता है बी, और ए क्या चाहता है, अपना मोबाइल बेच के गेहूं खरीदना चाहता है। तो इसको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा बी को, कि जो इसका लैपटॉप खरीद के इसको चावल दे सके, और ए को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो इसका मोबाइल ले सके, लेकर इसको गेहूं दे सके। ठीक है ना, तभी तो हो पाएगी एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस वॉर में सेलिंग और बाइंग दोनों चीज होनी चाहिए, कि दोनों ही व्यक्ति अपनी चीजों के लिए बेचने और खरीदने दोनों के लिए तैयार हों। ओके, मगर कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पे थर्ड पर्सन है, सपोज दैट सी। अब इसको चाहिए पल्स दाल, इसको क्या चाहिए, इसको दाल चाहिए। ओके, ये दाल की बोरी है, इसको चाहिए। ओके, और इसके पास है सपोज दैट टैब, ये अपना टैब बेच के क्या खरीदना चाहता है, दाल खरीदना चाहता है। मगर वहां पर कोई भी व्यक्ति उस टैब को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति उस टैब को खरीदने के लिए नहीं तैयार है, तो डेफिनेटली कोई भी इसको दाल देने के लिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दाल तो इसको तभी मिलेगी जब इसका कोई टैब खरीदे। ठीक है, तो अब इस तरीके की डबल कोइंसिडेंस वांट्स में ये चीज सिचुएशन क्रिएट होती थी ये स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में, मगर इसको मनी ने सॉल्व कर दिया। अब सपोज दैट ये अपना ना तो फ़ोन बेचना चाहते हैं, ना टैब बेचना चाहते हैं, ना लैपटॉप बेचना चाहते हैं, कुछ नहीं बेचना चाहते, इनके पास है कैश। ये जाएंगे मार्केट में, कैश देंगे और अपनी ज़रूरत के सामान खरीद लेंगे। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डबल कोइंसिडेंस वन। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ नॉट, यू कैन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक? किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, मीन्स देखता है, देखभाल करता है या उस पर नजर रखता है? द आरबीआई मॉनिटर दैट द बैंक्स एक्चुअली मेंटेन द रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। आरबीआई ये देखता है कि बैंक ने रिक्वायर्ड कैश बैलेंस मेंटेन करके रखा है या नहीं रखा है। इट सीज दैट बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू अ स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बारोअर। और ये भी देखता है कि बैंक जो है गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, कि ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि वो केवल बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को ही लोन दे रहे हैं, स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बारोअर को वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं लोन पे, ऐसा तो नहीं है कहीं। ये भी देखता है।
मतलब कि इसमें आपको पॉइंट ढूंढने हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट इसमें ऐसा इंक्लूड है जो आरबीआई नहीं देखता है. ओके, चेक दैट. सी ऑप्शन, periodically bank have to submit information to the RBI on how much they are lending and to whom at what interest rate. क्या ये भी बैंक को बताना होता है कि आरबीआई को कि कितना वो पैसा उधार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक? आई एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. नाउ टेल मी विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव और एनी वन ऑफ देम, ए बी सी डी. नाउ so 3, 2, 1. Your time start. Yes. So correct answer is D. All of the above is correct. मतलब आरबीआई कैसे सुपरवाइज करता है, रिक्वायर्ड कैश भी देखता है बैंक के पास मेंटेन है या नहीं है, किसको वो लोन दे रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है और कितना दे रहा है. ऑल द थिंग्स आरबीआई सुपरवाइज. ओके, नाउ सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कोलेट्रल? ये कोलेट्रल क्या चीज है? कोलेट्रल इज एन एसेट दैट borrowers own and use it as a guarantee to lender until the loan is repaid. And B, if borrower fail to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. And C, property such as land titles, deposit with bank, livestock are some common example of collateral used for borrowing. आपको क्या लगता है? Okay, property such as land title, deposit with bank, livestock are some common example of collateral used for borrowing. एक बार हिंदी में आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ. ओके, कोलेट्रल इज एन एसेट. कोलेट्रल एक एसेट है दैट borrowers ओन, जो borrower के पास होती है और वो लेंडर को, जिससे वो उधार ले रहा है या लोन ले रहा है, उसके पास एज अ गारंटी के तरीके रख देता है. क्या कोलेट्रल यही होती है. और यदि बारोवर फेल हो जाता है लोन देने में, तो वो क्या करता है कि जो लेंडर होता है वो उसके जो कोलेट्रल को सेल कर सकता है. एंड सी, प्रॉपर्टी सच दैट लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग. ये लैंड टाइटल्स हो गया, डिपॉजिट विद बैंक्स हो गया, लाइव स्टॉक्स हो गया, ये सब क्या कोलेट्रल्स के अंडर में आते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? 3. Okay, first of all I have to, yes, yes, okay, now 3, 2, 1. ओके, टाइम इज ओवर नाउ. सो पहले मैं टाइमर को हटा देता हूँ. यस, व्हाट डिड यू चूज? ऑप्शन डी इज करेक्ट. जो भी आपने चूज किया हो, हालांकि ऑप्शन डी करेक्ट है. ये सभी काम कोलेट्रल में या कोलेट्रल की कैटेगरी में आते हैं और इसी तरीके से काम होता है. कोलेट्रल ही रखे जाते हैं गारंटी के तौर पे, जिसको देख के वो कोई भी पर्सन आपको लोन देगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the value which a borrower should observe for proper use of loan taken. The borrower should use the loan for the purpose for which it was taken. In case of any problem in repayment, he should inform the bank about the same and get the date extended as per rules. And C, at time of taking loan, he should inform the fact clearly and nothing to be concealed. Concealed. Okay, not cancelled, concealed. और डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी करेक्ट है. आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द वैल्यू विच अ बारोवर शुड ऑब्जर्व फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लोन. प्रॉपर यूज ऑफ लोन के लिए मतलब कि जिसके लिए बारोवर ने लिया है, एक्सप्लेन द वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है. बारोवर शुड यूज द लोन फ्रॉम द पर्पज फॉर विच इट वॉज टेकन. बारोवर को उसी जगह यूज करना चाहिए वो लोन जहाँ के लिए उसने लिया है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है पेमेंट करने में,
तो फिर उसको बैंक को बताना चाहिए, इन्फॉर्म द बैंक अबाउट द सेम एंड गेट द डेट एक्सचेंज एज पर रूल। और डेट एक्सचेंज करनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? डेट एक्सचेंज हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक? एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन ही शुड इन्फॉर्म द फैक्ट क्लियरली एंड नथिंग टू बी कंसील्ड। उसको सारी चीज़ें फैक्ट ही क्लियरली बता देना चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, दिस इज इन अ प्रैक्टिकल वे इट्स हैपन और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? या ये होना ही चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो now 3, 2, 1, your time starts. Yes, so first of all मैं टाइम को हटा देता हूँ। yes, explain the value which a borrower should observe for the proper use of loan. All are correct, definitely बारोवर को उसी जगह ही लोन यूज करना चाहिए जिसके लिए उसने लिया है। अगर प्रॉब्लम कोई हो रही, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन रीपेमेंट, रीपेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको बैंक को भी बताना चाहिए वो प्रॉब्लम। ओके, और टाइम अगर एक्सटेंड हो सकता है तो एक्सटेंड करा ली। इफ एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन ही शुड इन्फॉर्म द फैक्ट क्लियरली एंड नथिंग टू बी कंसील। हाँ, उसको सारी चीज़ें साफ साफ बतानी चाहिए बैंक को, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सो नाउ ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड क्रेडिट प्ले अ नेगेटिव रोल? कहाँ पर क्रेडिट एक नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है? आपको क्या लगता है? ऑप्शन ठीक से सुनिएगा। ओके, A. Salim, a shoe manufacturer has received an order of 3,000 pair of shoes. And B. It takes a loan from leather supplier and advance payment for trader. And C. He supplies the shoe in a time and make good profit and return the loan too. And D. Swapna takes loan from money lender and to repay the loan she takes the fresh loan next year. ओके, अब भी आपको देखना है कि क्रेडिट किस जगह पे पॉजिटिव रोल निभा रहा है और किस जगह पे नेगेटिव रोल ये निभाएगा। ओके, सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसने हैज़ रिसीव एन ऑर्डर, उसको 3,000 पेयर शू बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ है। इट टेक्स लोन फ्रॉम लेदर सप्लायर एंड एडवांस पेमेंट फ्रॉम द ट्रेडर, उसने लेदर सप्लायर से लोन लिया है और एडवांस पेमेंट भी कर दिया है ट्रेडर को। ही सप्लाइज द शू इन अ टाइम एंड मेक गुड प्रॉफिट एंड रिटर्न द लोन टू, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है और रिटर्न भी वापस कर सकता है। ओके, और सपना ने क्या किया है? मनी लेंडर से उधार लिए हैं पैसे एंड टू रिपे द लोन, और उसी लोन को चुकाने के लिए सी टेक्स द फ्रेश लोन नेक्स्ट ईयर, उसने अगले साल ही दूसरा लोन भी ले लिया। ओके, व्हाट डू यू थिंक्स, इन विच कंडीशन क्रेडिट प्ले अ नेगेटिव रोल? 3, 2, 1, टाइम। ओवर, यस, सो डेफिनेटली डी ऑप्शन होना चाहिए। यस, डी ऑप्शन है स्वप्ना, क्योंकि ये फिर ट्रैप में फंस जाएंगी। अगर स्वप्ना लोन लेने की मतलब कि ये इस वजह से लोन ले रही हैं कि दूसरे का लोन चुका सके, तो फिर तो वो तो ट्रैप में फंस जाएंगी डेफिनेटली, है ना? फिर अगर उन्होंने लोन लिया है लोन ही चुकाने के लिए, तो डेफिनेटली वो किस में फंस जाएंगी? एक ट्रैप में। ओके, क्योंकि फिर डबल उन पे चीज़ें चढ़ जाएंगी। एक तो लोन चुकता नहीं हो रहा है, दूसरे भी ले लिया उन्होंने, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे हो या कुछ और कंडीशन हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, या आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is it necessary that bank and cooperative increase their lending in rural areas? आपको क्या लगता है कि बैंक एंड cooperatives रूरल एरियाज में अपनी लैंडिंग क्यों इंक्रीज करते हैं? वाई इज इट नेसेसरी, मतलब कि जरूरी क्यों है दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज दियर लैंडिंग इन रूरल एरियाज? इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर फार्मर। क्या इसकी वजह से पुअर फार्मर्स की, गरीब किसानों की इनकम बढ़ जाएगी?
और इट विल इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑफ द रूरल पीपल ऑन मनी लैंडर, या इससे क्या होगा कि मनी लैंडर जो हैं उस पर जो डिपेंडेंस है रूरल पीपल की वो कम हो जाएगी. एंड सी द पुअर रूरल पीपल विल फॉल इन डेब्ट ट्रैप बिकॉज दे कुड बारो एन इजी टर्म. जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो रूरल पीपल हैं, पुअर रूरल पीपल, वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे. एंड दे कुड बारो ऑन इजी टर्म, क्योंकि वो इजी टर्म में खरीद सक रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा ना हो कि वो लोन पे करने के चक्कर में लो में मतलब कि एक साइकिल में ही ना फंस जाए. ओके. इट विल वर्सन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल. आपको क्या लगता है कि ये लोगों की, रूरल पीपल जो लिविंग है उसको बेकार कर देगी, बर्बाद कर देगी? व्हाट डू यू थिंक? 3, 2, 1, your time is. Time is over. So why is it necessary? ये नेसेसरी इस वजह से है क्योंकि इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी ही डेफिनेटली. ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके की ट्रैप में, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि जो मनी लैंडर या इनफॉर्मल सेक्टर है उससे वो लोन ले ही लेंगे. फिर वो बैंक से ही लोन लेंगे. जब बैंक से लोन लेंगे तो किसी तरीके के ऐसे जाल में फंसेंगे ही नहीं. ओके. क्योंकि लैंडर्स वगैरह जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से जनरली चांसेस होता है कि डेब्ट ट्रैप में फंसने का. मगर जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है उसमें ऐसी इशू नहीं आता है अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो. ओके. और कर भी सकेंगे क्योंकि जब इस मीन्स ईएमआई कम होगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिपे. ओके. चल. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. While taking loan, borrowers look for easy terms of credit. This means interest rate यहाँ पे आपको फिल करना है. 2, condition for repayment. 3, collateral and documentation requirement. ये आपको क्या लगता है कि फर्स्ट में लो आएगा, सेकंड पे इजी आएगा, थर्ड पे लेस आएगा? आपको क्या लगता है कि इसकी जगह पे जो ऑप्शन दिए गए इसकी जगह पे और कोई वर्ड यूज़ होगा या यही यूज़ हो सकते हैं? तो अगर सभी सही हैं तो ऑल आर करेक्ट, कोई एक सही है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं. ओके. नाउ 3, 2, 1 टाइम. यस. सो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है. करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल आर करेक्ट. मीन्स while taking a loan borrower look for easy term of credit. Yes, this means low interest rate. Okay. And second, easy condition for repayment. Okay. And third is less collateral and documentation required. ये तीनों चीज़ें ही देखना जरूरी होता है. क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं? ओके. क्या इंटरेस्ट रेट है, कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ भी देखनी होगी. इजी कंडीशन हो फॉर रीपेमेंट और लेस कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा ना हो. ओके. व्हाट डू यू थिंक? सो ऑल आर करेक्ट. सो नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो गिव मी फीडबैक. मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आपको क्लास कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं, क्या चेंजमेंट चाहते हैं आप क्लास में, वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर क्या कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोग, वो आप मुझे बताएं. उस पर डिस्कशन, एमसीक्यू, निमोनिक्स एंड फिगर एंड सेंटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी. बस बी ready for that. Okay. And follow me on different social media platform. Also I have given a link. All the links are given in description box. You can go and check there and share with others. If you like this video, share with others and help them. And thank you so much for watching my video. Thank you so much everyone, and have a nice day.